जय राधा माधव कुंज जय राधा माधव कुंज
नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो नष्टप्रायेषु
अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये हरे कृष्ण। तो बहुत अच्छा लग रहा है। वॉल्यूम भी इंक्रीज समझ क्योंकि हम वॉल्यूम कोई इंचार्ज होना चाहिए साउंड सिस्टम में। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सबके बीच में मक्सा के बहुत प्रामाणिक सुंदर भक्तों के बीच में उपस्थित होके भगवान के बारे में बोलने का अवसर मिल रहा है। तो उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। भागवतों में एक श्लोक है, समाश्रिता ये पाद पल्लवक्लवम महत् पदम पुण्य यशो मुरारी भवाम्बुधिर वत्स पदम परम पदम 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 यद विपदाम न तेषा। तो ये बहुत सुंदर श्लोक है। इस श्लोक का वर्णन आता है, ये भौतिक दुनिया का अर्थ क्या है, पदम पदम यद विपदाम न तेषा। हर एक पद पे कठिनाई आ सकती है। कब कठिनाई आएगी हम बोल नहीं सकते। अभी हम प्रगतों के साथ आ ही रहते हैं, तो बीच रास्ते में ही समाचार मिला, तो यहाँ पे सुपर्णा माता जी, उनके पिताजी का कुछ एक्सीडेंट हो गया, भी हॉस्पिटल में है। आशा करते हैं कि वो ठीक है। पर जिंदगी का सत्य है। अभी लास्ट पिछले थोड़े दिनों में हमारे 2-3 भक्त जिनको हम जानते हैं करीब से, वो सब लोगों ने अपना शरीर त्याग दिया। तो हम सब जिंदगी ऐसा जीते रहते हैं, हमको लगता है कि हमारे पास बहुत समय है। युधिष्ठिर महाराज को यक्ष पूछते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। तो युधिष्ठिर महाराज वर्णन करते हैं, अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम शेष स्थावर विच्छन्ति किम आश्चर्य अतः। तो युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं कि हम देखते हैं कि रोज कोई ना कोई यमलोक क्या कोई ना कोई अपना शरीर त्याग रहा है। तो जो लोग जिंदा हैं, हम सब भ्रम में हैं, हमको लगता है कि हमारे पास बहुत समय है। तो अगर भक्ति में प्रगति करना है, थोड़ा गंभीर बनना बहुत इंपॉर्टेंट है। समय का प्रयोग, निश्वासे नहीं विश्वास कड़ारूढ़ो भविष्यति कीर्तनीय मतो बाल्यात् हरेर नामैव केवलम। केवल अष्टकम में एक श्लोक है, कब हमारा अंतिम सांस आएगा पता नहीं। इसलिए जब हमको भक्ति के बारे में ज्ञान प्राप्त हो, थोड़ा गंभीरता से भक्ति करना बहुत इंपॉर्टेंट है। भागवत में और एक सुंदर श्लोक आता है, आयुर हरति वैपुंसाम। इस श्लोक का अर्थ है, सूर्यास्त के साथ सूरज ढल जाता है, इसका अर्थ क्या है, हर एक व्यक्ति की जिंदगी से एक दिन समाप्त हो गया। पर जो व्यक्ति भगवान का कथा सुनता है, ऐसा व्यक्ति समय पे मृत्यु पे विजय प्राप्त करता है। इसलिए श्रील प्रभुपाद के असीम कृपा से हमको ये भागवत विधि मिला है, जहाँ पे हम एकत्रित होके भगवान के बारे में कथा कीर्तन सुन सकते हैं। तो आज हम सोच रहे थे राधा रमन की कहानी के बारे में वर्णन करेंगे, क्योंकि 2-3 दिन पहले ही नरसिंह चतुर्दशी के अगले दिन राधा रमन का प्राकट्य होता है। तो वृंदावन में बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत सारे विग्रह हैं,
पर सब विग्रहों में से सबसे सुंदर है राधा रमन जी। तो इनके प्राकट्य के बारे में और इनके संबंधित जो गोपाल भट्ट गोस्वामी है उनकी जिंदगी के बारे में हम सुनने का प्रयास करेंगे। तो जब हम ऐसे महान भक्तों का चरित्र सुनते हैं हमको प्रेरणा मिलता है और भक्ति करने के लिए। तो श्री चैतन्य महाप्रभु के 6 प्रमुख शिष्य होते हैं, इनको षड गोस्वामी बोलते हैं, 6 गोस्वामी। और हमारे लिए ये षड गोस्वामी रोल मॉडल्स हैं। तो इसलिए बहुत सारे मंदिरों में हर सुबह षड गोस्वामी अष्टकम गाते हैं। तो दीज आर द रोल मॉडल्स। इन गोस्वामियों के जीवन को पढ़ना, इन पे मनन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी और राधा रमन का प्राकृतिक की कहानी इस प्रकार है। जब श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेके जगन्नाथपुरी में आके रुकते हैं, जगन्नाथपुरी में थोड़े महीने रुकने के बाद वो अपने भक्तों को बोलते हैं कि मैं अभी दक्षिण भारत यात्रा के लिए जाऊंगा। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के एक बड़े भाई थे जिनका नाम था विश्वरूप। उन्होंने महाप्रभु के पहले संन्यास ले लिया और घर छोड़ के भाग गए। तो महाप्रभु बोलते हैं अपने भक्तों को, क्योंकि जब भी महाप्रभु अपने भक्तों को बोलते थे कि मैं जा रहा हूं यात्रा के लिए, भक्त बोलते थे नहीं आप मत जाइए। इसलिए उनको एक एक्सक्यूज देते हैं कि मैं जाके अपने भाई को ढूंढूंगा दक्षिण भारत में। तो ऐसा दक्षिण भारत का यात्रा करते करते वो एक स्थान पे पहुंचते हैं जिसका नाम है श्रीरंगम। आप में से कितने लोग श्रीरंगम गए हैं? तो बहुत सुंदर स्थली है। तो श्रीरंगम में जगन्नाथ जी लेते हैं। जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी के रूप में है, द्वारका में द्वारकानाथ है और दक्षिण भारत में रंगनाथ। तो हमारे वैष्णवों के लिए ये 4 धाम है, जगन्नाथ, द्वारकानाथ, रंगनाथ और बद्रीनाथ। ये 4 होली प्लेसेस। तो श्रीरंगम बहुत पवित्र स्थली है। रामानुजाचार्य या तो श्री संप्रदाय का हेडक्वार्टर्स, जैसे हमारे लिए मायापुर हेडक्वार्टर्स है, तो वैसे ही दक्षिण भारत श्री संप्रदाय के लोगों के लिए, भक्तों के लिए श्रीरंगम हेडक्वार्टर्स है। तो महाप्रभु भ्रमण करते करते श्रीरंगम पहुंचते हैं और रंगनाथ जी का दर्शन करते हैं। और उस समय बरसात का ऋतु था, जैसा अभी शुरू होने वाला जून से रेनी सीजन। तो जनरली जो सन्यासी हैं 4 महीने के बरसात ऋतु में चतुर्मास में भ्रमण नहीं करते, एक ही जगह पे रहते हैं। जैसे आप हम्पी जाओगे, किष्किंधा क्षेत्र, भगवान राम चतुर्मास में एक ही जगह पे रुके थे। जब भगवान राम किष्किंधा क्षेत्र पहुंचते हैं, किसके लिए पहुंचते हैं? सीता मैया को खोजने के लिए। सुग्रीव के साथ उनका मुलाकात होता है, बाली का वध करते हैं, पर उसी समय बरसात शुरू हो जाता है। तो भगवान राम सुग्रीव को बोलते हैं बरसात होने के बाद आप सीता मैया को खोजने के लिए निकलना। तो 4 महीने भगवान राम मल्लिवंत पर्वत, एक पर्वत में एक गुफा के अंदर भजन कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे। तो महाप्रभु जब श्रीरंगम पहुंचते हैं, बरसात का ऋतु था, तो वहां के पुजारी थे रंगनाथ जी के, जिनका नाम था वेंकट भट्ट। तो वो महाप्रभु के पास आके बोलते हैं कि आप हमारे घर रुकिए 4 महीना। महाप्रभु क्योंकि उनको इतने प्रेम से आमंत्रण मिलता है, महाप्रभु स्वीकार करते हैं। तो 4 महीना श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीरंगम में रुकते हैं। संन्यास लेने के बाद मैक्सिमम 18 साल महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रुके। उसके बाद दूसरा स्थली जहां पे महाप्रभु ने सबसे ज्यादा समय बिताया है वो है श्रीरंगम, वेंकट भट्ट के घर में। तो जब महाप्रभु वेंकट भट्ट के घर में आते हैं तो वेंकट भट्ट महाप्रभु के चरण का अभिषेक करते हैं और वो जो चरणामृत है अपने पूरे परिवार को देते हैं। और उनके एक 7 साल का बेटा था जिसका नाम था गोपाल भट्ट। तो ये 7 साल का लड़का जब महाप्रभु का चरणामृत पीता है उसको महाप्रभु के प्रति इतना आकर्षण उत्पन्न होता है। ये लड़का महाप्रभु के साथ ही चिपक के बैठा है, महाप्रभु के संग को छोड़ ही नहीं रहा है। जनरली अगर कोई लड़का सन्यासी के साथ आसक्त हो गया तो माता पिता के मन में अलार्म बजता है, गड़बड़ होगा, हाथ से निकल जाएगा, ठीक है। पर वेंकट भट्ट सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं कि मेरे लड़के को महाप्रभु के प्रति आसक्ति हो गया।
तो ये एक्चुअल संस्कार है जहां पे माता पिता खुश होते हैं बच्चों की मार्क्स को देख के नहीं। खुश कब होते हैं? अगर बच्चा लड़का हो लड़की हो भक्ति कर रहे हैं तो उसमें प्रसन्नता। स गुरु स पिता चापी स माता मानवो की स शिक्षये ते सदा स्मर्तुम हरे नामैव केवलम। तो गुरु का कर्तव्य, माता पिता का कर्तव्य है अपने पे जो निर्भर व्यक्ति हैं उनको ये ज्ञान देना कि कृष्ण सार है। तो वेंकट भट्ट इतने प्रसन्न होते हैं। श्रीला प्रभुपाद का जिंदगी है। श्रीला प्रभुपाद को ये भक्ति का बीज उनके पिताश्री देते हैं। उनके पिताश्री का नाम था गौर मोहन देव। बचपन से ही विग्रहों का सेवा कराना, रथ यात्रा कराना, ये सब उनके पिताश्री ने सिखाया था। तो श्रीला प्रभुपाद की माँ थी, उनका इच्छा था मेरा लड़का लंदन जाके बैरिस्टर बनेगा। बैरिस्टर में आता है एडवोकेट बोलते हैं बैरिस्टर उस समय। तो माँ का इच्छा था मेरा लड़का लंदन जाएगा। तो पर उनके पिताजी सोच रहे थे नहीं नहीं लड़का लंदन नहीं जाएगा, लंदन जाएगा तो बिगड़ जाएगा। मेरा लड़का मृदंग बजाएगा और भागवत का प्रचार करेगा। तो उन्होंने मृदंग टीचर को लेकर आया और माँ सोचने लगी मृदंग सीख के क्या करने वाला है। पर श्रीला प्रभुपाद के पिताश्री का विजन था मैं चाहता हूं कि मेरा लड़का राधा रानी का महान भक्त बने। That's it। तो वैसे ही वेंकट भट्ट इतने प्रसन्न होते हैं जब देखते हैं कि गोपाल भट्ट श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रति आकर्षित हो रहा है। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी आगे जाके जो गोपाल भट्ट गोस्वामी बनते हैं 7 साल की उम्र में दिन रात महाप्रभु के साथ बिताते थे। तो एक दिन वो सोचने लगे कि मैं कितना दुर्भाग्यशाली व्यक्ति हूं, मैंने महाप्रभु को नवदीप में दर्शन नहीं किया मैंने। क्योंकि महाप्रभु ने अभी संन्यास लिया है, संन्यास स्वीकार किया है, सन्यासी का वेश है, बाल का मुंडन किया है। तो उनका बहुत तीव्र इच्छा था और वो विलाप कर रहे थे कि श्री चैतन्य महाप्रभु जो साक्षात भगवान है उनको इतना कठोर स्टेप क्यों लेना पड़ा, उनको संन्यास क्यों लेना पड़ा। तो ऐसा हमेशा रोते थे गोपाल भट्ट। देखिए 7 साल की उम्र में कितना भाव है इनके लड़के के अंदर। तो एक दिन जब वो ऐसा रोते रोते सो गए, उनको सपना आता है और महाप्रभु उनके सपने में आते हैं और महाप्रभु का दर्शन करते हैं गोपाल भट्ट गोस्वामी नवदीप चंद्र के रूप में। बहुत बड़े बाल थे, बहुत सुंदर वस्त्र थे और महाप्रभु जैसे नवदीप में कीर्तन करते थे नित्यानंद प्रभु के साथ, हरिदास ठाकुर के साथ, अद्वैत आचार्य के साथ, ऐसा दर्शन होता है। तो जब भक्तों के अंदर तीव्र इच्छा है ना, भगवान वो दर्शन दे देते हैं। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी को ये दर्शन मिलता है सपने में और जब वो देखते हैं कि अद्वैत आचार्य और नित्यानंद प्रभु उनको कुछ बताने वाले हैं अंदरूनी चीज, उनका सपना टूट जाता है। तो ये 7 साल का गोपाल भट्ट दौड़ते दौड़ते महाप्रभु के पास आता है क्योंकि महाप्रभु उन्हीं के घर में थे। तो आके दंडवत प्रणाम करता है। जब वो उठता है वो देखता है कि महाप्रभु कृष्ण का रूप उन्होंने ले लिया है, श्याम सुंदर कृष्ण का रूप। और थोड़े समय बाद वो कृष्ण का रूप नवदीप चंद्र निमाय पंडित का रूप ले लेते हैं और फाइनली फिर से जो संन्यास वेश में वहां पर बैठे हैं। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी उनको इतना प्रेम अनुभव होता है महाप्रभु के प्रति, अपना सर महाप्रभु की गोद में रखते हैं और इतना रोते हैं। और महाप्रभु गोपाल भट्ट गोस्वामी को उस समय आज्ञा देते हैं। 7 साल का उम्र है गोपाल भट्ट का और जिंदगी का आज्ञा दे दिया। वो बोलते हैं गोपाल भट्ट गोस्वामी को आप वृंदावन जाइए और वहां पे रूप सनातन गोस्वामी का आश्रय दीजिए, उनके भाई के रूप में उनको स्वीकार कीजिए और बहुत सारे पुस्तकों की रचना कीजिए, बहुत सारे शिष्यों को बनाइए इत्यादि। पर इस समय महाप्रभु बोलते हैं अभी आपके माता पिता का सेवा करो, जब आपके माता पिता शरीर त्याग देंगे, वो जब बूढ़े हो जाएंगे उसके बाद आप वृंदावन चले जाओ। तो ऐसे महाप्रभु 7 साल की उम्र में गोपाल भट्ट गोस्वामी को आज्ञा देते हैं। तो वर्णन आता है जब महाप्रभु श्रीरंगम में रुके थे इनके घर में, तो गोपाल भट्ट के पिता का नाम था वेंकट भट्ट। ये वेंकट भट्ट के 2 भाई थे, त्रिमल भट्ट और प्रबोधानंद सरस्वती। तीनों भगवान के महान भक्त, बहुत बड़े ज्ञानी। तो ये जो प्रबोधानंद सरस्वती है महाप्रभु के बहुत महान पार्षद बनते हैं। उन्होंने बहुत सारे संस्कृत में पुस्तकों की रचना की
तो महाप्रभु इन तीनों भाइयों के साथ वार्तालाप करते हैं, क्योंकि दक्षिण भारत के हैं श्रीरंगम में जनरली क्या होता है, श्री संप्रदाय में जो भक्त हैं लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, राधा कृष्ण की पूजा का विधि नहीं है वहां पे, ऐश्वर्य वहां में लक्ष्मी नारायण की पूजा होती है। तो महाप्रभु वेंकट भट्ट और उनके दो भाइयों को पूछते हैं कि आप बताइए, आप लोग लक्ष्मी नारायण की पूजा कर रहे हो, लक्ष्मी जी नारायण को छोड़ के कृष्ण के साथ रासलीला करने के लिए वृंदावन क्यों आती है? तो महाप्रभु ये प्रश्न पूछ रहे हैं। अगर आप लक्ष्मी का आराधना कर रहे हो, लक्ष्मी नारायण को छोड़ के कृष्ण के पास आ जाती है, तो वेंकट भट्ट बोलते हैं इसमें गलती क्या है लक्ष्मी का? कृष्ण और नारायण एक ही है, तो कृष्ण के पास रहे नारायण के पास रहे, दोनों एक ही है। तो महाप्रभु बोलते हैं ठीक है, कृष्ण नारायण एक ही है, लक्ष्मी जब आती है रासलीला में भाग लेने के लिए, अगर कृष्ण और नारायण एक ही है, लक्ष्मी को प्रवेश क्यों नहीं मिलता रासलीला में? लक्ष्मी जी आती है पर वृंदावन में रासलीला में उनको प्रवेश नहीं है, सब गोपियां पौर्णमासी इत्यादि रोक देते हैं। तो वेंकट भट्ट और उनके भाई बोलते हैं कि सबके बारे में हमको ज्ञान नहीं है, आप बताइए। तो उस समय महाप्रभु बताते हैं वैकुंठ और वृंदावन में फर्क क्या है। वैकुंठ में लक्ष्मी जी जो है नारायण की ऐश्वर्य भाव में पूजा करती है, द मूड ऑफ ऑन रेवरेंस। व्हाट हैपेंड? द साउंड सडनली फेल। तो लक्ष्मी जो है ऐश्वर्य भाव में नारायण की पूजा करती है। तो वृंदावन की खासियत है, जो ब्रजवासी हैं ऐश्वर्य भाव के परे जा चुके हैं। कृष्ण भगवान है वो तो ऑलरेडी जानते हैं, उसके आगे उनको कृष्ण के प्रति इतना अगाध प्रेम है, वो कृष्ण भगवान है करके उनके मन में विचार भी नहीं आता। इट डजंट इवन अकर। गोकुल में एक जगह है ब्रह्मांड घाट, जहाँ पे कृष्ण मिट्टी खाते हैं। तो कृष्ण मिट्टी खाते हैं और कृष्ण के मुख में यशोदा पूरे ब्रह्मांड को देखती है। यशोदा सोचने लगती है अरे ये मेरा लड़का है कि नारायण है। 2-3 सेकंड के लिए यशोदा के मन में ऐश्वर्य भाव आता है और कृष्ण तुरंत यशोदा के ये भाव को ढक लेते हैं और यशोदा भूल जाती है कि कृष्ण भगवान है और कृष्ण को दूध पिलाने लगती है। तो महाप्रभु बताते हैं वृंदावन का जो स्तर है वैकुंठ से कहीं ज्यादा श्रेष्ठ है। इसलिए लक्ष्मी जी बेलवन में अभी भी तपस्या कर रही है, अपने ऐश्वर्य भाव को त्याग के गोपियों के दासी के रूप में रासलीला में प्रवेश करने के लिए। इस तरह से महाप्रभु वेंकट भट्ट, त्रिमल भट्ट, प्रबोधानंद सरस्वती को वृंदावन की महिमा के बारे में बताते हैं कि कैसे उद्धव जी जब द्वारका से आते हैं गोपियों से मिलने के लिए, गोपियों को ज्ञान देने के लिए, गोपियों का प्रेम देख के उद्धव का दिल पिघल जाता है और उद्धव जी प्रार्थना करते हैं कि वो गोपियों के दास के रूप में उनको जिंदगी प्राप्त हो, लता के रूप में उनको जन्म मिले। तो इस तरह से महाप्रभु इन तीनों भाइयों को और गोपाल भट्ट गोस्वामी को राधा कृष्ण के भक्ति में अग्रसर कराते हैं, दीक्षा देते हैं। तो महाप्रभु 4 महीना लगभग श्रीरंगम में रुकते हैं। दिन रात ये 3 भाई और गोपाल भट्ट महाप्रभु के संग में ही थे। 4 महीना होने के बाद महाप्रभु इनको बोलते हैं मैं अभी आगे जाऊंगा, क्योंकि सन्यासी है, सन्यासी एक जगह पे ज्यादा रुक नहीं सकते। श्रील प्रभुपाद का कहानी है, जब श्रील प्रभुपाद भारत से न्यूयॉर्क गए थे अमेरिका, जब प्रभुपाद ने पहला सेंटर खोला न्यूयॉर्क में, 3-4 महीने के बाद प्रभुपाद भक्तों को बोलने लगे मेरा सैन फ्रांसिस्को के लिए टिकट बनाओ, मैं अगला सिटी में जाऊंगा। भक्तों को लगने लगा प्रभुपाद उनके साथ ही रहेंगे, पर प्रभुपाद बोले नहीं, मैं आपके साथ हमेशा नहीं रह सकता, मुझे जाकर और एक सेंटर खोलना है, आपके साथ रहूंगा तो आगे के लोगों का प्रचार कौन करेगा? तो प्रभुपाद आगे चले गए। तो महाप्रभु भी सन्यासी के रूप में 4 महीना रहते हैं, इनको भक्त बनाते हैं और आगे जाते हैं। उस समय गोपाल भट्ट, त्रिमल भट्ट, वेंकट भट्ट, प्रबोधानंद सरस्वती इतना विलाप कर रहे हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति को भगवान का संग मिलता है एक क्षण के लिए भी हो, इनको 4 महीना संग मिला था। उसके बाद महाप्रभु जाने वाले हैं, इतना रोते हैं, इतना रोते हैं। सनातन गोस्वामी की जिंदगी में वर्णन आता है
सनातन गोस्वामी ना ब्रजवासियों से इतना प्रेम करते थे, हर एक ब्रजवासी सनातन गोस्वामी को अपना गुरु मानता था। जब भी गांव में जाते थे, पूरे गांव के लोग सनातन गोस्वामी को इनवाइट करने के लिए, उनके स्वागत के लिए इकट्ठा होते थे। और सनातन गोस्वामी एक दिन 2 दिन वो गांव में रुकते थे वृंदावन में, और जब वो गांव से निकलते थे दूसरे गांव जाने के लिए, हर व्यक्ति रोता था गांव का, क्योंकि इतना दिल को छू गया सनातन गोस्वामी ने। तो वैसे ही महाप्रभु जब आगे जाते हैं, ये तीनों भाई और गोपाल भट्ट गोस्वामी इतना विलाप करते हैं, इतना रोते हैं। आगे वर्णन आता है कि गोपाल भट्ट गोस्वामी महाप्रभु के आज्ञा का पालन करते हैं। महाप्रभु ने उनको आज्ञा क्या दिया था? आप जिंदगी भर अपने माता पिता का सेवा करते हैं। तो जिंदगी भर श्रीरंगम में रह के अपने माता पिता का सेवा करते हैं, और अपने जो अंकल प्रबोधानंद सरस्वती से ज्ञान प्राप्त करते हैं, क्योंकि प्रबोधानंद सरस्वती संस्कृत में बहुत निपुण थे, वेरी एक्सपर्ट। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी हर एक शास्त्र, भक्ति के शास्त्र, वेदांत सूत्र सब सीख जाते हैं। और फाइनली जब उनके माता पिता बूढ़े हो जाते हैं, उनके माता पिता उनको बोलते हैं कि आप अभी वृंदावन चले जाना, महाप्रभु के आज्ञा का पालन करना, महाप्रभु का सेवा करना। और उनके माता पिता शरीर त्याग के वैकुंठ चले जाते हैं। गोपाल भट्ट गोस्वामी महाप्रभु के आज्ञा के अनुसार सीधा वृंदावन निकलते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि गोपाल भट्ट गोस्वामी जैसे जो महान भक्त हैं, उनका जिंदगी क्या है? भगवान के आज्ञा या गुरु के आज्ञा का पालन करना। 7 साल की उम्र में 4 महीना उनको महाप्रभु का संग मिला था। उसके बाद जिंदगी में उन्होंने फिर से महाप्रभु का दर्शन नहीं किया। हालांकि महाप्रभु थे जगन्नाथपुरी में, वो जा सकते थे, पर ईडिन को महाप्रभु ने उनको बोला वृंदावन जाओ, सीधा वृंदावन ही चले गए। तो बहुत बार हम यात्रा भी जाते हैं ना, यात्रा भी आज्ञा के साथ, गुरु के आज्ञा का पालन करते हुए ही करना चाहिए। बहुत बार हम ऐसे ही घूमने के लिए, दर्शन करने के लिए जाते हैं, दैट इज नॉट द राइट मूड, तो सही भाव नहीं है। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी वहां से सीधा वृंदावन चले जाते हैं। और वृंदावन में जब रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, लोकनाथ गोस्वामी, भूगर्भ गोस्वामी, काशीश्वर, ये सब जब गोपाल भट्ट गोस्वामी को मिलते हैं, कितने प्रसन्न होते हैं। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं वैष्णवों के बीच में संबंध कितना सुंदर है। आप चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे या गोस्वामियों की जिंदगी को देखेंगे, वैष्णव रिलेशनशिप क्या है इसी से समझ में आता है। तो जनरली मायावादी जो सन्यासी है, मायावाद लाइन में, शंकराचार्य की लाइन में किसी ने सन्यास लिया है, ऐसा व्यक्ति को लगता है मैं ही भगवान हूं, मुझे किसी के सामने झुकना नहीं है। गोपाल भट्ट गोस्वामी महाप्रभु का साक्षात संग मिला इनको। जब वृंदावन में जाते हैं, रूप सनातन के अंडर अपने आप को स्थित कराते हैं। वो बोलते हैं कि रूप सनातन मेरे एल्डर हैं, आई विल रिमेन एज अ सर्वेंट। तो भक्ति के मार्ग में आप जितने भी महान हो, वरिष्ठों के सामने झुकना बहुत इंपॉर्टेंट है। भागवतम के पहले स्कंद में व्यासदेव जो एक्चुअली सबके गुरु हैं, व्यास, ये आसन को व्यास आसन बोलते हैं। व्यास जो भी प्रवचन करता है व्यासदेव का प्रतिनिधि है। गुरु के पूजा को, गुरु के जन्मदिन को व्यास पूजा बोलते हैं। तो व्यासदेव सबसे बड़े गुरु हैं। तो व्यासदेव भी अपने गुरु नारद मुनि के सामने नम्र स्थान लेते हैं। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी बहुत नम्र स्थान लेके अन्य गोस्वामियों के संग में रहते हैं। तो जब गोपाल भट्ट गोस्वामी वृंदावन पहुंचते हैं, महाप्रभु जगन्नाथपुरी में सोच रहे थे, अरे गोपाल भट्ट गोस्वामी के बारे में कुछ समाचार ही नहीं है, क्योंकि 7 साल की उम्र में उनके साथ मुलाकात हुई थी, उसके बाद मुलाकात ही नहीं हुई। और ऐसा नहीं कि उस समय SMS था, फेसबुक था, गोपाल भट्ट गोस्वामी अपडेट कर रहे हैं वृंदावन पहुंच गया और महाप्रभु फेसबुक चेक कर रहे हैं, वेरी गुड, मैसेज नथिंग लाइक दैट, राइट। तो उस समय एवरीथिंग वाज डिपेंडेंट ऑन कृष्णा। भगवान जब प्रेरणा देंगे तब किसी से मुलाकात होगी। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जब वृंदावन पहुंचते हैं, महाप्रभु जगन्नाथपुरी में सोच रहे हैं गोपाल भट्ट का समाचार क्या है। उसी समय एक चिट्ठी आता है, रूप सनातन एक चिट्ठी भेजते हैं किसी भक्त के माध्यम से, और महाप्रभु ये चिट्ठी पढ़ते हैं। और ये चिट्ठी में रूप सनातन महाप्रभु को लिखते हैं कि गोपाल भट्ट गोस्वामी आ गए वृंदावन। इतने सुंदर भक्त हैं, हमारी जिंदगी सफल हो गया गोपाल भट्ट गोस्वामी का संग प्राप्त करके।
और वहां पे महाप्रभु सब भक्तों के सामने, गदाधर पंडित हैं, स्वरूप दामोदर हैं, सबसे महान भक्त हैं, उन सबके सामने गोपाल भट्ट गोस्वामी का गुणगान करते हैं कि इतने महान भक्त हैं गोपाल भट्ट गोस्वामी। और ये व्यक्ति के माध्यम से महाप्रभु गोपाल भट्ट गोस्वामी को कुछ भेंट देते हैं, गिफ्ट्स। पहला तो उनका अंगवस्त्र, थोड़ा प्रसाद और एक आसन। जो आसन पे महाप्रभु बैठते थे वो आसन गोपाल भट्ट गोस्वामी के लिए वृंदावन भेजते हैं। और जब गोपाल भट्ट गोस्वामी को ये महाप्रभु का प्रसाद मिलता है, महाप्रभु का आसन, अंगवस्त्र, गोपाल भट्ट गोस्वामी इतना प्रेम से उसका सम्मान करते हैं। भागवत में एक श्लोक है, आराधनाम ही सर्वेषां विष्णु आराधनम परम तस्मात् परतरम देवी तदीयाना समाचरम। ये जो श्लोक है शिव जी पार्वती जी को बताते हैं सबसे बड़ा आराधना क्या है, विष्णु का आराधना। पर विष्णु के आराधना से भी श्रेष्ठ है विष्णु के संबंधित जो चीज है या विष्णु के जो भक्त हैं उनका आराधना करना। तो जब ये महाप्रभु के भेंट गोपाल भट्ट गोस्वामी को मिलता है, जैसे वो महाप्रभु का पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, इमेजिन करो साक्षात महाप्रभु आ गए, उसी भाव से महाप्रभु के आसन का पूजा करते हैं। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल। भगवान के संबंधित जो चीज है, भले ही हम भगवान को साक्षात देख नहीं सकते, पर भगवान के संबंधित चीजों का जब दर्शन करते हैं, उसके प्रति हमारा कितना सम्मान है, उससे पता चलता है आपको भगवान के प्रति कितना प्रेम है। तो अभी भी राधा रमन मंदिर में जो विग्रह गोपाल भट्ट गोस्वामी ने स्थापना की थी, अभी भी ये आसन है। लगभग 450 ईयर्स लेकर अभी भी ये आसन है। और राधा रमन में प्रक्रिया इस प्रकार है, पहला भोग राधा रमन जी को लगता है, उसके बाद भोग ये आसन को लगता है, क्योंकि ये आसन महाप्रभु से अभिन्न माना जाता है। तो इतना सेंसिटिवली ये आसन को अभी भी रखा है। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी वृंदावन में बहुत सारी सेवाएं करते हैं, अन्य भक्तों को असिस्ट करते हैं। गोपाल भट्ट गोस्वामी ने स्वयं बहुत सारे पुस्तकों की रचना नहीं की, पर जो बाकी गोस्वामी पुस्तकों की रचना कर रहे थे, सनातन गोस्वामी हरि भक्ति विलास लिख रहे थे, जीव गोस्वामी षड संदर्भ लिख रहे थे, उन सबके पुस्तकों को एडिट करने के लिए गोपाल भट्ट गोस्वामी मदद करते थे। वेरी हैप्पी टू बी अ सर्वेंट। हम सब महान बनना चाहते हैं, है कि नहीं? पर सबसे महान व्यक्ति कौन है? जो अन्य महान व्यक्तियों को असिस्ट करता है। असिस्टिंग ग्रेट पीपल इज द ग्रेटेस्ट थिंग, वो सबसे महान चीज है। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी इतने नम्र वैष्णव थे। इसी समय पे जब गोपाल भट्ट गोस्वामी वृंदावन में रहते थे, कृष्णदास कविराज गोस्वामी वृंदावन आके पहुंचते हैं। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी जिन्होंने चैतन्य चरितामृत की रचना की, 90 साल की उम्र में, 90 ईयर्स ओल्ड, नित्यानंद उनको बोलते हैं कि आप वृंदावन जाओ। 90 साल की उम्र में कृष्णदास कविराज गोस्वामी वृंदावन जाते हैं, मतलब आज्ञा मिल गया पालन करते हैं। डिस्कसिंग द सेम प्रिंसिपल। जब भक्तों का गुरु का आज्ञा मिलता है, हम करते हैं कि एक्सक्यूज देते हैं, उससे पता चलता है कि हम कितने प्रामाणिक हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी निकल जाते हैं वृंदावन। वृंदावन जाने के बाद वहां के जो वैष्णव हैं उनको बोलते हैं क्या महाप्रभु के बारे में चैतन्य चरितामृत लिखिए। कृष्णदास कविराज गोस्वामी इतने नम्र हैं, पुस्तक लिखने से पहले वहां पे जो महान भक्त हैं उन सबका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। रूप गोस्वामी के पास जाते हैं, सनातन गोस्वामी के पास जाते हैं, जीव गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी के पास आते हैं। गोपाल भट्ट गोस्वामी कृष्णदास कविराज गोस्वामी को बोलते हैं मैं आशीर्वाद दूंगा, पर एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है? मेरा नाम चैतन्य चरितामृत में आपको नहीं लिखना है, डोंट राइट माय नेम। ये एक कंडीशन पे वो आशीर्वाद देते हैं, ठीक है? इसलिए आप चैतन्य चरितामृत ध्यान से पढ़ोगे, कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने रूप गोस्वामी के बारे में लिखा है, सनातन गोस्वामी की कहानियों के बारे में लिखा है, रघुनाथ दास, जीव गोस्वामी के बारे में लिखा है। गोपाल भट्ट गोस्वामी के बारे में बहुत कम वर्णन है, क्योंकि गोपाल भट्ट गोस्वामी का स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन था मेरे बारे में आपके पुस्तक में मत लिखिए। दिस वाज द ह्यूमिलिटी। वृंदावन में जब वो रहते थे, साकेत करके एक जगह है, नंदग्राम और बरसाना के बीच में आता है, वहां पे राधा कृष्ण अक्सर मिलते थे।
तो साकेत में गोपाल भट्ट गोस्वामी का भजन कुटीर है, और भजन कुटीर कहाँ है पता है? एक गड्ढे के नीचे, मतलब जमीन के नीचे एक गुफा के अंदर गोपाल भट्ट गोस्वामी भजन करते थे, इतने बड़े वैरागी। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी के एक प्रमुख शिष्य होते हैं जिनका नाम है श्रीनिवास आचार्य। तो 2-3 दिन पहले, जिस दिन राधा रमन का प्राकट्य था, राधा रमन की कहानी में बताऊंगा भी, उसी दिन श्रीनिवास आचार्य का भी जन्मदिन था, अपीयरेंस डे। और श्रीनिवास आचार्य गोपाल भट्ट गोस्वामी के शिष्य थे। तो श्रीनिवास आचार्य ये भी भगवान के महान भक्त थे। इनके पिताश्री का नाम था चैतन्य दास। शायद मैं जब मकर संक्रांति के दिन में जब आया था, मैंने महाप्रभु के संन्यास लीला का वर्णन किया था यहाँ पे। तो मैंने बताया था कि जब महाप्रभु संन्यास ले रहे थे, उस समय एक भक्त थे जो महाप्रभु के संन्यास लीला में बैठते हैं, मुखोपाध्याय, गंगोदर मुखोपाध्याय। तो ये महाप्रभु के संन्यास लीला को देखिए इतने प्रभावित होते हैं, उनके मुख से कंटिन्यूअसली श्री कृष्ण चैतन्य कंटिन्यूअसली जप कर रहे हैं। 4-5 महीना कंटिन्यूअसली चैतन्य जप कर रहे हैं। इनका नाम हो जाता है चैतन्य दास। तो ये चैतन्य दास और उनकी पत्नी, एक बार उनके मन में ये भाव उठता है कि हमको संतान को जन्म देना है। वो जगन्नाथपुरी जाते हैं और साक्षात महाप्रभु को मिलते हैं, और महाप्रभु बोलते हैं कि आप संतान को जन्म दीजिए, मेरा एक महान भक्त आपके माध्यम से ये दुनिया में जन्म लेगा। और ये चैतन्य दास के पुत्र होते हैं श्रीनिवास आचार्य। तो श्रीनिवास आचार्य बचपन से ही, क्योंकि इतने महान पिता के परिवार में उनका जन्म हुआ था, और उनके पिताश्री ने बचपन से ही उनको महाप्रभु के बारे में बताया। ये सब सुन रहे हैं, हम गोपाल भट्ट गोस्वामी का चरित्र सुन रहे हैं। बचपन से ही उनको भक्ति का संस्कार मिलता है। तो बच्चों को पहले ही ये संस्कार देना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बचपन में जो भाव मिल जाता है ना, वो जिंदगी भर रहता है। तो ये श्रीनिवास आचार्य इतना सुनते हैं महाप्रभु के बारे में, उनकी जिंदगी का एक ही लक्ष्य है। ये कहानी थोड़ा ध्यान से सुनिए। His aim in life was only one, एक ही लक्ष्य जिंदगी का क्या था? महाप्रभु का दर्शन। इतना सुना था उन्होंने महाप्रभु के बारे में। जब वो युवक बनते हैं, when he becomes a young man, वो अपने पिता का आज्ञा लेके जगन्नाथपुरी आते हैं। किसके लिए? महाप्रभु का दर्शन प्राप्त करने के लिए। जब वो जगन्नाथपुरी के आउटस्कर्ट पे पहुंचते हैं, वो देखते हैं कि हर व्यक्ति रो रहा है, एवरीवन इज क्राइंग। तो श्रीनिवास आचार्य उनको पूछते हैं, आप रो क्यों रहे हैं इतना? बोलते हैं महाप्रभु अपना लीला समाप्त करके भगवत धाम चले गए। तोता गोपीनाथ विग्रह में प्रवेश करके महाप्रभु का लीला समाप्त हो गया। इमेजिन करो, ये लड़का जिंदगी भर महाप्रभु के बारे में सोच रहा है, महाप्रभु के बारे में सुन रहा है, महाप्रभु का दर्शन प्राप्त करने के लिए इतना तड़प रहा है। जब जगन्नाथपुरी पहुंचता है, उसको समझ में आता है महाप्रभु का लीला समाप्त। तो अपना शरीर त्यागने ही वाला था, महाप्रभु उसके सपने में आते हैं और बोलते हैं आप चिंता मत करो, गदाधर पंडित अभी भी लीला कर रहे हैं जगन्नाथपुरी में, वो मेरे निकट के पार्षद हैं, आप उनसे भागवतम सीखना। तो श्रीनिवास आचार्य कैसे तो धैर्य बना के जगन्नाथपुरी जाते हैं, गदाधर पंडित से मिलते हैं तोता गोपीनाथ मंदिर में, और उनसे भागवतम सीखते हैं। और गदाधर पंडित, क्योंकि इस समय महाप्रभु की लीला का समाप्ति हो चुका था, गदाधर पंडित महाप्रभु के बहुत निकट हैं, राधा रानी के अवतार हैं, तो वो इतने विरह में थे महाप्रभु के, भागवतम सिखाते सिखाते इतना रोते थे, इतना अश्रु निकलता था, पूरा इंक मिट गया भागवतम का। उस समय इंक से लिखते थे भागवतम, प्रिंटेड कॉपी से पूरा इंक मिट गया। तो गदाधर पंडित श्रीनिवास आचार्य को बोलते हैं कि मैं आपको भागवतम सिखाना चाहता हूँ, पर भागवतम का इंक ही मिट गया। आप क्या करना, आप बंगाल चले जाना और श्रीखंड में नरहरि सरकार है, उनसे भागवतम का एक कॉपी बना के लाना। तो श्रीनिवास आचार्य इतने सिंसियर है, आज्ञा करता है, जगन्नाथपुरी से श्रीखंड बंगाल चल के जाते हैं और महीनों तक भागवतम का कॉपी बनाते हैं। 18,000 श्लोक लिखते पढ़ते थे। कॉपी बना के जब वापस जगन्नाथपुरी आते हैं, उनको समाचार मिलता है कि गदाधर पंडित ने लीला समाप्त कर दिया। He also left the spiritual world.
तो श्रीनिवास आचार्य सोच रहे हैं मेरे जिंदगी में चल क्या रहा है, महाप्रभु चले गए, गदाधर पंडित चले गए, अभी मैं क्या करूं। तो गदाधर पंडित और महाप्रभु के सपने में आते हैं और बोलते हैं आप चिंता मत करो, आप वृंदावन जाना, रूप सनातन का आश्रय लेना। तो श्रीनिवास आचार्य कैसे तो ताकत बना के वृंदावन जाने से पहले नवद्वीप जाते हैं, मायापुर, महाप्रभु के लीलाओं का स्थलियों का दर्शन करते हैं। और जब जगन्नाथ वृंदावन पहुंच ही रहे थे, मथुरा पहुंचते हैं और विश्राम घाट में जब पहुंचते हैं वहां पर देखते हैं कि हर व्यक्ति रो रहा है। तो श्रीनिवास आचार्य को लगता है कुछ तो गड़बड़ हो गया फिर से और उनको समाचार मिलता है कि रूप सनातन ने शरीर त्याग दिया, ज्ञान मास्टर हुआ। तो श्रीनिवास आचार्य सोच रहे हैं मैं इतना बड़ा दुर्भाग्य हूं, आई एम सो अनफॉर्चुनेट, महाप्रभु का दर्शन नहीं हुआ, गदाधर पंडित से भागवतम सीख नहीं पाया, रूप सनातन का दर्शन नहीं हुआ। He was thinking like this, यमुना में छलांग लगा के जान देने का सोच रहे थे। रूप सनातन उनके सपने में आते हैं, तो चिंता मत करो, अभी भी गोपाल भट्ट गोस्वामी है, आप गोपाल भट्ट गोस्वामी से दीक्षा लेना और जीव गोस्वामी से शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करना। तो श्रीनिवास आचार्य जब वृंदावन जाते हैं तो जीव गोस्वामी से मिलते हैं और जीव गोस्वामी श्रीनिवास आचार्य को गोपाल भट्ट गोस्वामी के पास राधा रमन मंदिर में लेके जाते हैं। और गोपाल भट्ट गोस्वामी जब ये भक्त आते हैं उनसे दीक्षा प्राप्त करने के लिए, गोपाल भट्ट गोस्वामी क्या करते हैं, श्रीनिवास आचार्य को राधा रमन जी के पास लेके जाते हैं और बोलते हैं कि भगवान ये आपका भक्त है, मेरे पास है, मैं इसको गुरु के रूप में दीक्षा दूंगा, पर एक्चुअली मैं इसका सेवक हूं, आई एम सर्वेंट। तो ये गोपाल भट्ट गोस्वामी का भाव था। जो वैष्णव परंपरा में जो गुरु है वो क्या सोचते हैं, वो सोचते हैं कि भगवान ने ये भक्त को भेजा है ताकि मैं इनका ज्यादा सेवा कर सकूं। श्रील प्रभुपाद एक बार प्रवचन दे रहे थे और प्रभुपाद अमेरिका में प्रवचन था, तो प्रभुपाद बता रहे थे कि कैसे अलग अलग कैटेगरी के लोग हैं, डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। फर्स्ट क्लास मतलब जो शुद्ध भक्त हैं, सेकंड क्लास तक। तो एक व्यक्ति, अमेरिका के लोग तो बहुत चैलेंजिंग रहते हैं, तो एक व्यक्ति उठ के प्रभुपाद को पूछता है, प्रभुपाद सो यू थिंक यू आर फर्स्ट क्लास, आप इतने बड़े आसन में बैठे हो, हार पहन के बैठे हो, आपको लगता है आप फर्स्ट क्लास हो, हम सब थर्ड क्लास हैं। तो प्रभुपाद क्या बोलता पता है, प्रभुपाद सेज नो, आई एम फोर्थ क्लास, मैं 3 क्लास का सेवक हूं। तो ये प्रभुपाद का भाव था। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी इतने नम्रत हैं, श्रीनिवास आचार्य को राधा रमन जी के पास लेके जाते हैं। तो वर्णन आता है कि गोपाल भट्ट गोस्वामी श्रीनिवास आचार्य को उचित दिन पे दीक्षा देते हैं और श्रीनिवास आचार्य को जीव गोस्वामी के पास भेज देते हैं, मेरा शिष्य है पर इसको जाके जीव गोस्वामी से शिक्षा प्राप्त कर दे। तो यहाँ पे हम देखते हैं वैष्णवों के बीच में कॉम्पिटिशन नहीं है। गोपाल भट्ट गोस्वामी, जीव गोस्वामी ये नहीं सोच रहे अरे मैं ही शिक्षा दूंगा, गोपाल भट्ट गोस्वामी सोच रहे मेरा शिष्य है, तो जीव गोस्वामी और बुद्धिमान है, वो इनको सिखा सकते हैं अच्छे से, कि सेंस दिस डिसाइपल देयर। तो जीव गोस्वामी ने पहला राधा दामोदर मंदिर में, रूप गोस्वामी जाने के बाद राधा दामोदर मंदिर में पहला वैष्णव ट्रेनिंग एकेडमी शुरू किया था और 3 कैंडिडेट्स थे, श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर और श्यामानंद पंडित। तीनों अलग अलग गुरु के शिष्य, ऑल 3 डिसाइपल्स ऑफ डिफरेंट गुरुज। नरोत्तम दास ठाकुर लोकनाथ गोस्वामी के शिष्य, श्रीनिवास आचार्य गोपाल भट्ट गोस्वामी के शिष्य, श्यामानंद पंडित हृदय चैतन्य उनके शिष्य। तीनों अलग अलग गुरु के शिष्य पर एक साथ रहते हैं और एक साथ जीव गोस्वामी के अंदर शिक्षण प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कितना सुंदर वैष्णव संबंध है, सच ब्यूटीफुल रिलेशनशिप्स। और शिक्षा प्राप्त करने के बाद जीव गोस्वामी इन तीनों को, श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम और श्यामानंद पंडित को बंगाल भेजते हैं। जो आपने अभी ज्ञान प्राप्त किया है, गोस्वामी की जो पुस्तक है, बाहर लोगों को प्रचार कीजिए। सो ये श्रीनिवास आचार्य की कहानी थी और कैसे श्रीनिवास आचार्य गोपाल भट्ट गोस्वामी के सबसे प्रमुख शिष्य बनते हैं। तो वर्णन आता है कि एक बार गोपाल भट्ट गोस्वामी वृंदावन से हिमालय की ओर निकलते हैं। हिमालय में गंडकी नदी बहता है और गंडकी नदी में शालिग्राम शिला मिलते हैं।
जो विष्णु से अभिन्न है। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी गंडकी नदी में जाते हैं स्नान करने के लिए, और वहां से 12 शालिग्राम शिला वृंदावन लेके आते हैं। जब वृंदावन लेके आते हैं, उनके मन में भाव उठता है, अरे मैंने ये गलत किया, मेरा कुछ अधिकार नहीं है शालिग्राम को गंडकी नदी से यहाँ पे लेके आना, मैं कौन सा महान भक्त हूँ, तो मैं वापस में जाके वहीं पे रख दूंगा शालिग्राम को। फिर से हिमालय चल के जाते हैं, गंडकी नदी में शालिग्राम को रखते हैं। जब वो रखते हैं, शालिग्राम कूद के वापस उनके हाथ में आ जाते हैं, फिर से रखते हैं, फिर से आ जाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है। तो उनके समझ में आता है कि भगवान चाहते हैं कि मैं सेवा करूं उनका वृंदावन में। तो ये 12 शालिग्राम शिला को वृंदावन लेके आते हैं और उनका सेवा कर रहे हैं। तो इसी समय अन्य जितने भी गोस्वामी थे, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, मधु पंडित, लोकनाथ गोस्वामी, इन सबको अलग अलग कृष्ण के विग्रह प्रकट होते हैं। रूप गोस्वामी को राधा गोविंद जी, सनातन गोस्वामी को मदन मोहन। सो हर गोस्वामी अपने विग्रह की सेवा कर रहे हैं। और गोपाल भट्ट गोस्वामी के पास क्या है? शालिग्राम शिला। तो एक रईस व्यक्ति आता है और बहुत सारे वस्त्र देता है, मुकुट देता है। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी सोच रहे थे, शालिग्राम शिला का श्रृंगार नहीं कर सकते ज्यादा, यू कैन डू टू मच डेकोरेशन फॉर शालिग्राम शिला। बोल है भगवान, व्हाट यू कैन डू, नॉट मच। तो वो सोच रहे थे कि काश मेरे पास एक विग्रह होता, मैं भी भगवान का श्रृंगार कर सकता बहुत सुंदर तरीके से। तो देखिए, ये भगवान के भक्त हैं, ऑलरेडी इतना सेवा कर रहे हैं। जनरली क्या होता है, आप ऑलरेडी सेवा कर रहे हो, आपके मन में विचार क्या आता है, थोड़ा सेवा कम हो जाए तो अच्छा है, विग्रह मिलेंगे तो सेवा बढ़ेंगे। पर इनका ये भाव था कि नहीं, मुझे विग्रह का सेवा करना है। तो नरसिंह चतुर्दशी के दिन वृंदावन में अभी भी वो नरसिंह मंदिर है, छोटा सा नरसिंह मंदिर है गोई बाजार में। ये विग्रह के सामने जाके गोपाल भट्ट गोस्वामी प्रार्थना करते हैं, भगवान आप प्रहलाद महाराज के लिए कब्बे से प्रकट हो चुके थे, अगर आपका इच्छा है तो एक शालिग्राम शिला से आप प्रकट हो जाइए विग्रह के रूप में। ये कब प्रार्थना करते हैं? नरसिंह चतुर्दशी के दिन। और उसके अगले दिन वो यमुना में स्नान करके आते हैं अपने शालिग्राम शिला का पूजा करने के लिए। 12 शालिग्राम शिला में से एक शालिग्राम शिला था जिसका नाम था दामोदर शिला। ये शिला बहुत सुंदर राधा रमन विग्रह के रूप में प्रकट हो जाता है, स्वयंभू विग्रह। शालिग्राम शिला बिकम्स राधा रमन। अभी भी पुजारी कभी कभी दिखाते हैं राधा रमन, ये जो विग्रह है इसके पीछे ना पीठ में आप गौर से देखेंगे, एक्चुअली समझ में आता है कि शालिग्राम शिला से प्रकट हुए हैं। तो सबसे वृंदावन के जितने भी विग्रह हैं उनमें से सबसे सुंदर विग्रह है ये राधा रमन। तो इतना बड़ा उत्सव होता है, गोपाल भट्ट गोस्वामी इतने प्रसन्न होते हैं कि भगवान ने मेरी इच्छा को पूरा कर दिया। तो भगवान भक्तों का जो शुद्ध इच्छा है, भगवान को निस्वार्थ रूप से सेवा करने का इच्छा है, वो अवश्य पूरा करते हैं। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी सबको बुलाते हैं, और जितने भी गोस्वामी जब आते हैं राधा रमन का दर्शन करते हैं, इतने प्रसन्न होते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वैष्णव भाव है। जनरली किसी भक्त को कृपा मिलता है स्पेशल, इमेजिन करो भगवान का स्पेशल कृपा मिल गया किसी को, हमको जनरली क्या होता है, ईर्ष्या होने लगता है, अरे उसको क्यों मिला, मुझे क्यों नहीं मिला। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब गोपाल भट्ट गोस्वामी को भगवान का स्पेशल कृपा मिलती है, बाकी जितने भी भक्त हैं वो प्रसन्न हो जाते हैं, उनके अंदर ईर्ष्या नहीं है, दे बिकम वेरी हैप्पी, और बहुत बड़ा उत्सव होता है। और उस समय सब गोस्वामी, उनका एक निष्कर्ष है, राधा रमन 3-in-1 विग्रह है। वृंदावन में 3 प्रमुख विग्रह हैं। वैसे तो 5000 मंदिर हैं, 5000 में से 7 महत्वपूर्ण मंदिर हैं, उसमें से 3 सबसे महत्वपूर्ण, मदन मोहन, गोविंद जी और गोपीनाथ, 3 सबसे प्रमुख विग्रह हैं। मदन मोहन सनातन गोस्वामी के विग्रह है, और गोविंद जी रूप गोस्वामी के, और गोपीनाथ जी मधु पंडित गोस्वामी के विग्रह हैं। ये 3 सबसे प्रमुख विग्रह। पर जब वो राधा रमन को देखते हैं, उनको लगता है कि तीनों विग्रहों का सुंदरता राधा रमन विग्रह में आ गई। इतने सुंदर विग्रह हैं, हालांकि बहुत छोटे हैं, लगभग 12 इंच विग्रह है, तो मोस्ट ब्यूटीफुल। और राधा रमन का खासियत है
जब औरंगजेब आक्रमण करता है वृंदावन में, क्योंकि वृंदावन के बिल्कुल नजदीक है आगरा, वहां से देखता रहता था कितने सारे मंदिर बन रहे हैं, तो इसके मन में ईर्ष्या उठती है। हम देख रहे थे महान भक्तों के मन में ईर्ष्या नहीं है, जो असुर है उनके मन में तो बहुत ही ईर्ष्या है। तो औरंगजेब आके आक्रमण करता है वृंदावन में, वृंदावन के सब विग्रहों को राजस्थान लेके जाते हैं। एक ही विग्रह बचता है वृंदावन में जो ओरिजिनल विग्रह है, दैट इज राधा रमन, क्योंकि बहुत छोटे थे, आसानी से उनको छुपा सकते थे। तो राधा रमन जी वृंदावन में रहते हैं। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी को ये जब से राधा रमन मिलते हैं, इतने प्रसन्नता से ये विग्रहों की सेवा कर रहे हैं। तो एक दिन गोपाल भट्ट गोस्वामी सोच रहे थे, जब मेरे पिताश्री ये शरीर त्याग रहे थे, उन्होंने मुझे बताया कि आप जाइए वृंदावन में और महाप्रभु का सेवा कीजिए। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी सोच रहे हैं, मैंने महाप्रभु का सेवा नहीं कर रहा हूं, मैं राधा रमन का सेवा कर रहा हूं। वो विलाप कर रहे हैं, आई एम नॉट एबल टू सर्व चैतन्य महाप्रभु, पर्सनली मैं महाप्रभु का सेवा नहीं कर पा रहा। तो जब वो राधा रमन का दर्शन करते हैं, राधा रमन महाप्रभु का रूप ले लेते हैं। तो उस समय समझ में आता है उनको राधा रमन और चैतन्य महाप्रभु अभिन्न है। सो वेरी हैप्पीली ही सर्व्स राधा रमन। तो वर्णन आता है कि गोपाल भट्ट गोस्वामी राधा रमन का सेवा इतने बढ़िया तरीके से करते हैं। लास्ट 450 ईयर्स, 550 450 साल, एक भी बार राधा रमन विग्रह के एक भी बार भोगा को ऑफरिंग छुटा नहीं, एक भी बार आरती छुटा नहीं, पक्का टाइम पे होता है सब कुछ। इमेजिन करो 450 इयर्स ट्रैक रिकॉर्ड, नथिंग इज मिस्ड। इतना बढ़िया डेटी वर्शिप स्टैंडर्ड है। जब श्रील प्रभुपाद इस्कॉन की शुरुआत करते हैं और प्रभुपाद के अमेरिकन शिष्य नए नए विग्रहों की सेवा सीख रहे थे, प्रभुपाद उस समय उनको बोलते हैं कि आप राधा रमन मंदिर जाइए और वहां के गोस्वामियों से डेटी वर्शिप सीखिए। सबसे नंबर 1 डेटी वर्शिप है राधा रमन का, सबसे बढ़िया, इतने सुंदर तरीके से श्रृंगार होता है। और उस समय से 450 ईयर्स से बहुत राजाओं ने इतना धन दिया है राधा रमन को, इतने सुंदर गहने हैं सोने के, चांदी के, हीरों के, पर अब तक एक भी गहना चोरी नहीं हुआ है, मिसप्लेस नहीं हुआ है। ऐसा नहीं कि कहां रखा भूल गया, कभी नहीं। इतना पक्का सिस्टम है। तो जो अलग अलग पुजारी हैं, गोपाल भट्ट गोस्वामी के एक गृहस्थ शिष्य होते हैं जिनका नाम है दामोदर दास। तो ये दामोदर दास की जितने भी पीढ़ियां हैं वो राधा रमन विग्रह की सेवा कर रहे हैं। तो अभी बहुत सारे परिवार हो चुके हैं दामोदर दास के। तो जब ये 3 अलग अलग परिवारों का, पुजारी परिवारों का, इनके पास अलग अलग चाबी होते हैं तिजोरी का, जहां पे राधा रमन की गहनों पर रखते हैं। जब 3 चाबी एक साथ आता है तभी ये तिजोरी खुलता है। मतलब 3 पुजारी को एक साथ आना पड़ता है तभी तिजोरी खुलता है। राधा रमन के गहनों को निकालते हैं, भगवान को श्रृंगार करते हैं और वापस रखने के बाद दिखना पड़ता है बराबर गहना रखा है, तभी और एक गहने को निकाल पाते हैं। वेरी आइडियल सिस्टम। तो भक्ति का एक डेफिनेशन है अटेंशन टू डिटेल। जब आप भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान के संबंधित हर एक चीज से बहुत प्रेम करना और ध्यान से सेवा करना। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी का ये कॉन्ट्रीब्यूशन है कि उन्होंने राधा रमन विग्रह का दर्शन हम सबको दिया है और अभी भी इतना सुंदर सेवा होता है। कल ही मैं एक ऑनलाइन सेशन में राधा रमन का ही संक्षेप में कहानी बता रहा था। तो राधा रमन प्रैक्टिकली सब भक्तों की फेवरेट डेटी है, सबके स्टेटस में, सबके पिक्चर्स में राधा रमन जी रहते हैं। तो मैं जब राधा रमन की कहानी बता रहा था, बहुत सारे भक्त अलग अलग चीज बताने लगे। तो एक भक्त बोलने लगे राधा रमन रॉक स्टार की तरह ड्रेस करते हैं, राधा रमन का एक एक ड्रेस हटके है। एक माता जी बोलने लगी भगवान को ड्रेस कैसे करता है बताए, सुबह जाके पुजारी ड्रेस दिखाएंगे भगवान को, अलग अलग ड्रेस दिखाएंगे। जो ड्रेस दिखा के राधा रमन के मुख में स्माइल आने लगा वही ड्रेस पहनाएंगे। मुझे पता नहीं था, बहुत कुछ सीख रहा था मैं। राधा रमन के बहुत सुंदर छोटे छोटे दांत हैं, स्मॉल टीथ, वेरी ब्यूटीफुल बेबी। तो ये गोपाल भट्ट गोस्वामी का जिंदगी था। और फाइनली गोपाल भट्ट गोस्वामी जैसे मैं वर्णन कर रहा था, अन्य भक्तों की सेवा करते करते
अपना शरीर वृंदावन में त्यागते हैं। राधा रमन विग्रह के मंदिर के पीछे ही गोपाल भट्ट गोस्वामी का समाधि है। सो दिस इन एसेंस सारांश में राधा रमन के प्राकट्य के बारे में है। तो जस्ट वन डे बिफोर नरसिंह चतुर्दशी, वी हैव सम टाइम ना, थोड़ा टाइम है, तो नरसिंह चतुर्दशी के एक दिन पहले, नरसिंह चतुर्दशी के एक दिन बाद राधा रमन का प्राकट्य होता है। श्रीनिवास आचार्य का जन्मदिन था, जिनके बारे में मैंने संक्षेप में कहानी बताया। नरसिंह चतुर्दशी के एक दिन पहले हमारे श्रीला प्रभुपाद के बहुत वरिष्ठ शिष्य थे जयानंद प्रभु, जयानंद ठाकुर। इनका डिसअपियरेंस डे तिरवा दिन था। तो मैं संक्षिप्त में जयानंद प्रभु के बारे में बताऊंगा, क्योंकि जब हम ये गोस्वामी के बारे में सुनते हैं ना, हमको कभी कभी लगता है अरे 500 साल पहले होके गए इतने महान भक्त, रिसेंट में तो कोई महान भक्त नहीं हुए हैं। जयानंद प्रभु का कहानी बहुत आशा देने वाला कहानी है। जस्ट ऑलमोस्ट 50-60 ईयर्स अगो प्रभुपाद के शिष्य इतने महान भक्त थे भगवान कृष्ण के। तो इनका नाम था, अमेरिका में इनका जन्म हुआ था, इनका नाम था जिम कोर। ही वाज बोर्न इन अमेरिका और उस समय के मैकेनिकल इंजीनियर थे। 1970s वन ऑफ द इनिशियल डिसाइपल, जिसमें मैंने वर्णन किया था, प्रभुपाद न्यूयॉर्क में सेंटर खोल के जब सैन फ्रांसिस्को आते हैं, सैन फ्रांसिस्को में प्रभुपाद अपना रेगुलर सत्संग करते थे। बहुत कम लोग आते थे, उसमें से एक लड़का आता था जिम कोर। प्रभुपाद के बाकी जितने भी शिष्य थे सब हिप्पी लोग थे। हिप्पी जानते हैं, बड़े बड़े बाल होते हैं, कुछ नौकरी नहीं करते, ऐसे ही रास्ते में पड़े रहते हैं। पर ये जिम कोर पक्का जेंटलमैन था। बाकी जितने भी प्रभुपाद के शिष्य हैं, मैक्सिमम ऑल ऑफ देम आर कॉलेज ड्रॉपआउट्स। किसी ने कॉलेज की पढ़ाई खत्म नहीं की। राधानाथ महाराज हो, तो मंगेश महाराज हो, ऑल ऑफ देम कॉलेज ड्रॉपआउट्स। ये एक ही लड़का था जिम कोर, जो मैकेनिकल इंजीनियर था, वेरी रिस्पेक्टेबल मैन। और प्रभुपाद के पास आके प्रभुपाद का कथा सुनता था। उस दिन से प्रभुपाद ने पहचान लिया, जो शुद्ध भक्त है ना, बाकी लोगों को पहचान लेते हैं। इंग्लिश में कहावत है, इट टेक्स वन टू नो वन। तो प्रभुपाद ये जिम कोर से इतना प्रेम करते थे और प्रभुपाद ने इनको दीक्षा दिया जयानंद दास। ये जयानंद दास दीक्षा लेने के बाद लगभग 10 साल दुनिया में रहते हैं। ओनली 10 years। 10 साल की जिंदगी में अपना जिंदगी सफल बना के भगवत धाम चले जाते हैं। तो भगवान के धाम जाना और भक्ति करना समय की बात नहीं है, कितनी तीव्रता से करते हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो जयानंद प्रभु उस समय क्या करते थे, टैक्सी चलाते थे। है मैकेनिकल इंजीनियर, उनको बहुत अच्छा जॉब मिल सकता था, पर वो टैक्सी चलाते थे। क्यों पता है? उनको लगता था जॉब करूंगा तो मुझे घमंड आएगा। He would take a humble post। टैक्सी चला के अपना घर परिवार चलाते थे। और जब प्रभुपाद के पास आ जाते हैं, जो टैक्सी चला के पैसा मिलता है ना, पूरा पैसा मंदिर की सेवा में लगाते थे। एक भी पैसा अपने लिए नहीं रखा, एवरीथिंग। क्योंकि उस समय इस्कॉन में जितने भी भक्त थे पुस्तक वितरण करते थे, प्रचार करते थे। पुस्तक वितरण से ज्यादा उस समय पैसा नहीं आता था, और उस समय पुस्तक वितरण भी नहीं था, बैक टू गॉड मैगजीन था, वेरी लेस मनी। मंदिर के रेंट देने के लिए पैसा नहीं था। तो ये जयानंद प्रभु सुबह से लेकर रात तक टैक्सी चलाते थे, ओवर टाइम काम करते थे, ताकि मंदिर के रेंट को वो दे सके। दिस इज हाउ ही रैन इस्कॉन ड्यूरिंग दैट टाइम। और प्रभुपाद इनसे इतना प्रेम करते थे, प्रभुपाद ने इनको सैन फ्रांसिस्को का टेंपल प्रेसिडेंट बना दिया। He became the temple president of San Francisco। कमल कृष्ण महाराज, जो प्रभुपाद के सबसे वरिष्ठ शिष्य बनते हैं, ये सब जयानंद प्रभु के अंदर काम करते थे। They were under जयानंद प्रभु। तो जयानंद प्रभु का खासियत था, वो लोगों को प्रचार करके उनको टेंपल प्रेसिडेंट बनाते थे और वापस अपने कार्य में लग जाते थे। सिंपल मीडिया सर्विस। और जयानंद प्रभु फेवरेट सेवा था कचरा उठाना।
भक्त लोग जो मंदिर का सब इकट्ठा कचरा है वो जाके फेंकते थे। और जो नए लोग आते थे ना, जयनंद को देखते थे, उनको लगता था अरे मंदिर में कचरा उठाने वाला इतना खुश है, बाकी भक्त कितने खुश होंगे। दिस वॉज हिज मूड, वेरी हैप्पी डूइंग मीनियल सर्विस। जब भी प्रभुपाद सैन फ्रांसिस्को आते थे, कहीं कौन सी कंट्री से सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट में उतरते थे, पहला प्रभुपाद का प्रश्न था वेयर इज जयानंद, जयानंद कहाँ है। फर्स्ट क्वेश्चन प्रभुपाद उड़ा, बाकी कुछ पूछते नहीं थे। और जयानंद प्रभु सामने प्रभुपाद के कार को चला रहे हैं और जयानंद प्रभु बोलते भी नहीं थे मैं यहाँ पे हूँ, वेरी हैप्पी डूइंग सर्विस। प्रभुपाद जब प्रवचन देते थे या भक्तों से मिलते थे, जयानंद प्रभु आके पीछे बैठते थे और इतने थक जाते थे क्योंकि दिन भर सुबह से लेकर रात तक सेवा कर रहे हैं, टैक्सी चला रहे हैं, सुबह जल्दी उठ जाते थे, इतने थक जाते थे प्रभुपाद के पास आके पीछे बैठ के सो जाते थे। बैठ गए तो सो गए। तो सब भक्त उठाते थे जयनंद प्रभु को, प्रभुपाद उनको बोलते थे इसको मत उठाओ। प्रभुपाद ने एक ही भक्त को बोला है सोने दो उसको, ही इज टायर्ड, लेट हिम स्लीप। सो प्रभुपाद वुड लव जयनंद प्रभु सो मच। और इस्कॉन में पहला रथ यात्रा सैन फ्रांसिस्को में जयनंद प्रभु ने शुरू किया था, क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियर थे, उनको रथ कैसा बनाना है सब आता था। उस समय एक रथ में 3-3 बड़े बड़े रथ बनाते थे, सब लकड़ी का रथ। एंड जयनंद प्रभु वाज वन मैन शो। रथ बनाना, रथ यात्रा के लिए पैसा इकट्ठा करना, पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट करना, रथ यात्रा चलाना, लोगों को लाना, प्रसाद बांटना, एवरीथिंग जयनंद प्रभु, A to Z। मतलब वो लगभग 2-3 महीना जयनंद प्रभु सोते भी नहीं थे, कंटिन्यूअसली वर्किंग। और एक बार जयनंद प्रभु का खासियत था, नए लोगों के साथ इमीडिएटली कनेक्ट करते थे। पुलिस ऑफिसर हो या ड्रंकर्ड हो, कोई भी हो, किसी के साथ कनेक्ट करके उनको सेवा में लगाते थे। एक बार जयनंद प्रभु नीचे एक खीला मार रहे थे, उनको कोई खीला पकड़ने के लिए चाहिए था। रास्ते से एक लड़के को बुलाते हैं, आ जाओ थोड़ा खीला पकड़ो। वो लड़का खीला पकड़ने के लिए मदद करता है और जयनंद प्रभु खीला मारते हैं। ये जो लड़का है जिसको जयनंद प्रभु ने बुलाया था खीला पकड़ने के लिए, ये कौन है पता है? परम पूज्य जय पताका महाराज। जय पताका महाराज कितने प्रैक्टिकली उनके 50-60 हजार शिष्य हैं। जय पताका महाराज को प्रचार किया जयनंद प्रभु। दिस इज द कैलिबर ऑफ जयनंद प्रभु, इतने नंबर प्रचारक थे। और प्रभुपाद का शायद आई थिंक इट इज नेक्टर ऑफ डिवोशन या कृष्णा बुक, वन ऑफ द इनिशियल बुक्स। प्रभुपाद को पैसे की जरूरत थी पुस्तक प्रिंट करने के लिए। जयनंद प्रभु ने जितना भी उनका सेविंग था, पूरा सेविंग निकाल के पुस्तक प्रिंटिंग में दे दिया प्रभुपाद को, जस्ट यूज एवरीथिंग। तो प्रभुपाद वो इंट्रोडक्शन में लिखते हैं, जयानंद दास अधिकारी इज गिवन हिज एंटायर मनी। प्रभुपाद वाज सो हैप्पी विद इट। तो ऐसा रथ यात्रा करते करते, सेवा करते करते जयानंद प्रभु को एंड में कैंसर हो जाता है, ही डेवलप्स कैंसर। रथ यात्रा का समय था, जयनंद प्रभु भक्तों को बोलते हैं प्रभुपाद तुम मत बताओ मुझे कैंसर हुआ है। हॉस्पिटल में बैठे बैठे जयनंद प्रभु पूरे रथ यात्रा को ऑर्गेनाइज कर रहे थे, बीइंग इन द हॉस्पिटल, क्योंकि वो चाहते थे कि प्रभुपाद आए हैं रथ यात्रा में, प्रभुपाद का मूड चेंज नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने भक्तों को बोला इनको बताओ मत मुझे कैंसर हुआ है। एंड देन फाइनली जब वो शरीर त्यागते हैं, बाद में प्रभुपाद को समझ में आता है कि जयनंद प्रभु को कैंसर था। तो प्रभुपाद अपने भक्तों को बोलते हैं जयनंद प्रभु हैज गॉन टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। प्रभुपाद ने ये स्टेटमेंट बाकी किसी को कभी नहीं दिया है। ओनली वन पर्सन प्रभुपाद सेड डेफिनेटली इज गॉन बैक टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। और प्रभुपाद बोलते हैं इनका जो तिरोभाव है, डिसअपियरेंस, जैसे हम अन्य आचार्यों का आविर्भाव तिरोभाव मनाते हैं, वैसे ही इनका तिरोभाव मनाना चाहिए। हमारे वैष्णव कैलेंडर में गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, श्रील प्रभुपाद, इन सबके आविर्भाव तिरोभाव आते हैं। एक ही प्रभुपाद के शिष्य कैलेंडर, वैष्णव कैलेंडर में मेंशन है, वो है जयानंद ठाकुर। तो प्रभुपाद हैड सो मच लव फॉर जयानंद ठाकुर। और प्रभुपाद बोलते थे कि जब भी रथ यात्रा हो रहा है, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन प्रभुपाद का, कौन सा भी दुनिया के बाहर में छोटा हो बड़ा हो, जयानंद का तस्वीर अवश्य होना चाहिए। डेफिनेट
the photo of Jayanant has to be there. So Jayanant was a very inspirational devotee. तो जो भक्त जयानंद के संग में थे वो बताते थे जब जयानंद सुबह जप करने के लिए बैठते थे ना, इतना इंटेंसिटी के साथ, इतने तीव्रता के साथ वो जप करते थे, कंप्लीटली फोकस्ड। और दिन भर वो टैक्सी चलाते थे। बहुत बार उनको भागवतम क्लास देना पड़ता था। जब वो भागवतम क्लास देते थे ना, उनके टैक्सी चलाते हुए जो अनुभव है, क्योंकि भगवान का ऐसा कृपा था उन पे, जो लोग टैक्सी में बैठते थे कैसे तो उनको जयानंद के साथ कनेक्शन हो जाता था। वो समझ जाते थे कि ये स्पेशल आदमी है। जो टैक्सी में बैठता था वो सब अपने दुख की कहानी जयानंद को बताते थे। इमेजिन करो, डू यू स्पीक योर स्टोरी टू टैक्सी ड्राइवर? पर हर व्यक्ति जयानंद को अपना कहानी बताता था। इतना नेचुरल प्रेम करते थे लोग जयानंद से। षडगोस्वामी अष्टकम में अगर समय मिला तो हम गाएंगे। श्रीनिवास आचार्य इन षड गोस्वामी के बारे में बताते हैं। इनका खासियत था धीर अधीर जन प्रियो। ये जो गोस्वामी है, जो धीर व्यक्ति है, जो जेंटल व्यक्ति है और जो अभक्त है, दोनों के लिए प्रिय है। तो जयानंद वो सच्चा है। एवरीवन लव्ड जयानंद। जयानंद जब शरीर त्यागते हैं उस समय सैन फ्रांसिस्को में जितने भी लोग थे, पुलिस ऑफिसर हो, हर व्यक्ति विलाप करता था और हर व्यक्ति भक्तों को बोलता था जयानंद he was my best friend, मेरा बेस्ट फ्रेंड था जयानंद। तो जयानंद वो जब भागवतम क्लास देते थे ना, भक्तों को बोलते थे ये भौतिक दुनिया कितना दुख भरी है, क्योंकि पूरे टैक्सी में अलग अलग लोग उनके दुख की कहानी बताते थे। विद सो मच कन्विक्शन जयानंद वुड गिव भागवतम क्लासेस। हालांकि वो ज्यादा प्रिपेयर नहीं करते थे, तो भगवान उनको इतना प्रेम देते थे, इतना प्रेरणा देते थे भागवतम क्लास देने। So Jayanant was a very inspirational personality. तो एक बार जब तमल कृष्ण महाराज, जैसे मैं वर्णन कर रहा था, तमल कृष्ण महाराज जयानंद के अंडर काम करते थे। आगे जाके तमल कृष्ण महाराज राधा दामोदर बस पार्टी शुरू करते हैं। अलग अलग बस बना के अमेरिका के अलग अलग कॉलेजों में जाके पुस्तक वितरण, गीता का प्रचार करते हैं। तो जयानंद प्रभु उस समय सैन फ्रांसिस्को के टेम्पल प्रेसिडेंट थे। पर जयानंद प्रभु श्रील प्रभुपाद को बोलते हैं मुझे ये टेम्पल प्रेसिडेंट का पोस्ट छोड़ना है, मैं जाके ये राधा दामोदर बस पार्टी में बस ड्राइवर होऊंगा। एंड ही लीव्स द टेम्पल प्रेसिडेंट पोस्ट एंड ही बिकम्स अ बस ड्राइवर। तो बहुत बार ना भक्ति में हम पोस्ट पोजीशन के पीछे भागते हैं, पर सबसे महत्वपूर्ण पोस्ट है भक्तों का दास बनना है, बिकमिंग द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट। और सेवा करने का अवसर, छोटा हो बड़ा हो, कचरा उठाने का हो, कुछ भी हो, अगर प्रेम से करेंगे ना, डेफिनेटली भगवत धाम की प्राप्ति करेंगे। जयानंद को रथ यात्रा में विश्वास था, प्रभुपाद पे असीम विश्वास था और प्रसाद पे विश्वास था। जयानंद बहुत प्रसाद खाते थे और बहुत प्रसाद बांटते थे। कि वो डिस्ट्रीब्यूट प्रसाद अकेले नहीं। जब वो अंतिम दिनों में हॉस्पिटल में थे, प्रैक्टिकली रोज वो सत्संग करते थे, वहां के डॉक्टर्स को, नर्सेस को प्रचार करते थे, प्रसाद बांटते थे। एंड ही मेड सो मेनी पीपल डू थिंग्स। So Jayanant was a very inspirational example for all of us. तो हम गोपाल भट्ट गोस्वामी से, श्रीनिवास आचार्य से, जयानंद को प्रार्थना कर सकते हैं, उनसे प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं, ताकि हम भी हमारे जिंदगी में भगवान को प्रसन्न कर सके, गुरु को प्रसन्न कर सके और जिंदगी के अंत में हम जिंदगी को सफल बना के भगवत धाम की प्राप्ति कर सके। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। किसी का कुछ प्रश्न है? एनी क्वेश्चंस? किसी का कुछ प्रश्न? एनीवन हैज एनी क्वेश्चंस? ठीक है, अगर प्रश्न नहीं है सो देयर इज आप लोग ऑलरेडी जानते हैं हमारे अंकित प्रभु और सीमा माता जी, इनका हाल ही में जस्ट दिस वीक 2-3 days अगो इनका दीक्षा हुआ है परम पूज्य नवयोगेंद्र महाराज से। तो अंकित प्रभु का दीक्षित नाम है आनंद मंगल प्रभु और माता जी का नाम है सर्वमंगला माता जी का। तो मेरा सौभाग्य रहा, मैं इनके दीक्षा समारोह में था, क्योंकि मैं सबसे पास था। इनका दीक्षा जम्मू में हुआ था, तो मैं वृंदावन में था, तो वेरी क्लोज आई टुक द ट्रेन एंड वेंट। प्लीज से तो मैं ना इनके
दीक्षा के बारे में मेरा अपना थोड़ा अनुभव बताना चाहता हूँ। तो जो लोग नहीं जानते हैं, नवयोगेंद्र महाराज प्रभुपाद के बहुत वरिष्ठ शिष्य हैं, सबसे स्ट्रिक्ट है। जितने प्रभुपाद के शिष्य हैं, सन्यासी गुरुज हैं, द स्ट्रिक्टेस्ट, बहुत स्ट्रिक्ट है, उनका स्टैंडर्ड बहुत हाई है। जनरली आनंद मंगल को अंकित को मुझे बता रहे थे, महाराज से दीक्षा प्राप्त करने के लिए लोग 17-18 साल रुके हैं। पीपल आर वेटिंग फॉर 17-18 इयर्स। इन्होंने नाम रिक्वेस्ट किया, 1 साल के अंदर इनका दीक्षा हो गया। तो महाराज का स्पेशल लव मैंने वहां पे एक्चुअली देखा है। इन दोनों के प्रति महाराज का बहुत स्पेशल प्रेम है, लॉट ऑफ अफेक्शन, वो भक्तों के प्रति भी। जयेश प्रभु का, जयेश प्रभु यार, उनका भी दीक्षा होने वाला था, बट ड्यू टू सम रीजन इट डिडंट हैपन। पर महाराज इज वेरी स्पेशल अफेक्शन फॉर बोथ ऑफ देम, क्योंकि दोनों के अंदर ना बहुत सरल भाव है, यू नो, पीपल कैन इमीडिएटली अंडरस्टैंड इट। महाराज के दीक्षा के नियम भी बहुत कड़क हैं, वेरी स्ट्रॉन्ग रूल्स ही हैज, और दोनों इतने कॉन्फिडेंटली। तो मैं देख रहा था दीक्षा समारोह में, मैं लगभग आई वाज देयर फॉर ऑलमोस्ट 75% ऑफ द दीक्षा सेरेमनी। बहुत सारे लोगों ने देखा, पर माता जी का जो प्रेजेंटेशन था ना, इतने कॉन्फिडेंटली माता जी महाराज के सामने बोली, क्रिस्टल क्लियर। प्रभु जी मुझे बता रहे थे, एक दिन बाद उनका ऑफरिंग देने का समय आया, अलग अलग लोग महाराज का गुणगान कर रहे थे। माता जी वेरी शॉर्ट, वेरी क्रिस्टल क्लियर एंड ब्यूटिफुल ऑफरिंग। तो उधमपुर में सब वक्त बात कर रहे हैं, सबसे बढ़िया ऑफरिंग माता जी का ही था। सच अ ब्यूटिफुल ऑफरिंग। So these are definitely very special souls. आप सब लोगों का बहुत सौभाग्य है कि इनका संग आपको प्राप्त हो रहा है। और महाराज ने दोनों का नाम बहुत सुंदर दिया, मंगल। मंगल का अर्थ है ऑस्पिशियसनेस। तो इनके संग से मनसा में डेफिनेटली मंगल होगा और पूरे गोवा में भी मंगल होगा। तो जी मुझे बता रहे थे कि उनके दीक्षा सेरेमनी में, इनका दीक्षा एक्चुअली सुबह 11 बजे लगभग होने वाला था। दीक्षा के दिन पे निर्जल करना पड़ता है, विदाउट ड्रिंकिंग वाटर। तो सुबह से, और वहां पे महाराज का मंगल आरती तो बहुत जल्दी शुरू होता है, 3 o'clock इन मॉर्निंग। सुबह से लेके दीक्षा होने वाला था लगभग 11 बजे। दीक्षा शुरू हुआ 4 बजे, 4, 4:30। टिल दैट दीस पीपल डिडंट ईट और ड्रिंक आल्सो। उसके बाद दीक्षा चला। दीक्षा होने के बाद अलग अलग लोगों से भिक्षा मांगना पड़ता है। ये दोनों उधमपुर के अलग अलग दुकान में, मार्केट प्लेस में भिक्षा मांगने के लिए गए और वापस आए मंदिर में। रात को प्रसाद भी खत्म हो चुका था। होल डे फास्टिंग विदाउट वाटर। तो वेरी सिंसियर, वेरी वेरी सिंसियर डिवोटीज। सो मैं वहां पे गया, आई वाज रियली टच्ड बाय द होल दीक्षा सेरेमनी। एंड मुझे डेफिनेटली लगता है कि महाराज का कृपा इन दोनों पे तो डेफिनेटली है, पर इन दोनों के माध्यम से महाराज की कृपा गोवा के भक्तों के प्रति भी है। महाराज को बहुत तीव्र इच्छा है गोवा आने के लिए। लेट्स सी, दैट विल आल्सो हैपन वेरी सून। सो लेट अस कांग्रेचुलेट बोथ ऑफ देम। इन दोनों का अभिनंदन कि उन्होंने इतना महत्वपूर्ण स्टेप लिया है। एंड आई एम श्योर दे विल बी लाइक एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस आल्सो। यंग कपल, इतने यंग होते हुए भी पक्का नियमों का पालन कर रहे हैं, दीक्षा दिया है, वेरी इंस्पिरेशन। So it's always wonderful to have young people take up to Krishna consciousness. So let us congratulate both of them by loudly chanting Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Would you like to speak something? So very humble souls. In fact, प्रभु जी मुझे बता रहे थे, जब उनको दीक्षा मिला है, 17-18 साल से लोग रुके हैं, फिर भी इनको दीक्षा मिला। जनरली क्या होता है, यू फील वेरी प्राउड, मैं स्पेशल आदमी हूँ। तो प्रभु जी मुझे बता रहे थे, उनको इतना शर्म आ रहा था, बोलते हैं आई फील सो शेमफुल दैट इतने सीनियर लोग रुके हैं, हमको दीक्षा मिला है। तो सच अ ब्यूटीफुल मूड दीस डिवोटीज हैव। मतलब इतना कृपा मिलने के बाद भी
नम्र रहना ना, that is success. विजयी विनय हो. So very inspirational examples. So very special souls. I think we will stop here. Some announcements today. उसके बाद समय मिला तो विल डू. I think we are planning more than time ना. सर गोस्वामी अष्टकम में आने के लिए समय है. Do we have time? नहीं ना. ठीक है. तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद. हरे कृष्ण. चलो.